वो आगे नहीं आएंगे, जब तक वो महापुरुषों की विचारधारा को नहीं समझेंगे, तब तक बाबा साहब का कारभार नहीं बढ़ेगा। और एक बार फिर से आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, महामना ज्योतिराव फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, त्याग और बलिदान की मूर्ति माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए, और इस संसार के सबसे अनमोल रतन हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, विश्व बोधिसत्व, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग आपको कुछ सिखाने पढ़ाने नहीं आए हैं। आप लोग खुद बहुत समझदार हो। हम लोग आपके बीच में आए क्योंकि समाज में आए, विचारों पर खोद पर चोट करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। जिन महापुरुषों के संदेशों को, विचारों को सुनकर हमारे जीवन में रोशनी हुई, हम उस दलदल से बाहर निकल गए, हम उस अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गए। वही रोशनी हम लोग आपके बीच में लेकर के आए हैं। हमें ना आपसे नोट चाहिए, ना वोट चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे भी समाज के लोग अपने महापुरुषों के बारे में जानें और उनके बताए रास्ते पर चलें। तो महापुरुषों ने हमारे लिए जितना कुछ किया है, सारा संसार में हमारे लिए उतना कोई सोच भी नहीं सकता। आज 11 अप्रैल है और 11 अप्रैल 1827 को महामना ज्योतिराव फूले जी, ये आज इनका जन्मदिन है। तो इनके जन्मदिन की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि महामना ज्योतिराव फूले ने एक ऐसा क्रांतिकारी काम किया। अभी जैसे बहन ने बताई थी, एक घटना जो उनके साथ घट गई थी कि जब वो बारात में गए तो कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें धक्के देकर बारात से बाहर निकाल दिया कि तुम अछूत हो, शूद्र हो, तुम हमारी बराबरी कैसे कर सकते हो, तुम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते। तो इसके लिए वो घर आते हैं और पूरी रात सोचते हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया जो ये लोग हमारे साथ, ये ब्राह्मण लोग, ये मनुवादी लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं हमारे लिए। उन्होंने सोचा कि यदि हमें समाज में समानता चाहिए, यदि हमें समाज में बराबरी चाहिए, तो इसके लिए हमको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा से ही हम समाज में क्या ला सकते हैं, बराबरी ला सकते हैं। वो खुद शिक्षित हुए, जबकि इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यदि शूद्र और अछूत शिक्षा ग्रहण करेगा तो नर्क का भागीदारी हो जाएगा। ये इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन इन सब की भी परवाह उन्होंने नहीं की। वो खुद शिक्षित हुए और अपने साथ साथ उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले जी को शिक्षित किया। जिस समय बेटियों का पैदा होना ही पाप समझा जाता था, बेटियां पैदा होते ही मार दी जाती थी, उस समय उन्होंने शिक्षा का बिगुल बजाया, क्रांति का बिगुल बजाया, आज से कई हजार साल पहले। तो उन्होंने जितना कुछ हमारे लिए किया, क्योंकि जब माता सावित्रीबाई फूले भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी, शूद्रों के, अछूतों के, तो उनके ऊपर गोबर डाल देते थे लोग। हिंदू महिलाएं जो होती थी उनको भला बुरा कहती थी, उनके ऊपर जो धूल या गोबर डाल देती थी और वो एक साड़ी अपनी थैली में रखकर ले जाती थी। लेकिन इतना कुछ समाज में सहने के बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अंदर ठान लिया था कि जिस तरीके से मैं शिक्षित हुई हूँ, वैसे ही मैं अपने समाज की और बच्चों को शिक्षित करूँगी। और थैले में एक साड़ी रखकर ले जाती थी और स्कूल पहुँचने पर उस साड़ी को वो बदलती थी और दूसरी साड़ी पहनकर तब फिर बच्चों को पढ़ाने के काम शुरू कर देती थी। उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे अंधविश्वास हो गया, सती प्रथा हो गई, विधवा महिलाओं के सर गंजा करने की प्रथा हो गई और बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। इन सभी कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने ज्योतिराव फूले जगह जगह जाते थे और नगाड़े बजाते थे और लोगों को इकट्ठा करते थे और ब्राह्मणों के षड्यंत्रों के बारे में बताते थे कि ये जो ब्राह्मणों ने हमारे अंदर जो डर बिठा दिया है, वो डर आसानी से निकलने वाला नहीं है। वो डर जो है सदियों से बिठा रखा है कि हमारे अंदर ये डर पैदा करके ये हमको मूर्ख बना रहे हैं और हमको ये लूट रहे हैं। उसके बारे में लोगों को जगह जगह जाकर बताते थे और पूरा जीवन, देखिए अपने जीवन जब तक ये जीवित रहे निस्वार्थ भावना से इस समाज
समाज के लिए काम करते थे। जैसे अभी बहन ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चे तक पैदा नहीं किए, क्योंकि एक काशी नाम की महिला थी और वो जब गर्भवती हो गई थी, विधवा महिला थी, और जब वो आत्महत्या करने के लिए जा रही थी तो फूले साहब जी ने उनको बचाया और उसका जो बच्चा हुआ उसको खुद उन्होंने रखा और उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर उन्होंने डॉक्टर बनाया। तो हमारे जितने भी महापुरुष हुए उन सभी ने शिक्षा की कीमत को जाना और सभी महापुरुषों ने देखिए शिक्षा पर जोर दिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी उनको अपना गुरु माना, ज्योतिबा फूले को, और उन्हीं की विचारधारा को लेकर आगे चले, उन्हीं की मशाल को लेकर आगे चले, क्योंकि कहते हैं जो मशाल आगे लेकर के चलता है उसको क्या मिलता है, वो अंधेरे में होता है। रोशनी जो मिलती है वो किसको मिलती है, पीछे वाले को, है ना। और अंधेरा कैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4 साल बच्चे उनको छोड़कर चले गए, उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने महापुरुषों से जो प्रेरणा ली उस प्रेरणा पर वो चलते हुए इतनी बुलंदियों पर वो पहुंच गए कि आज पूरी दुनिया में बाबा साहब के ज्ञान पर डंका है। थोड़ा सा स्लो कर दो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी आप लोग, अब टीवी में भी सीरियल आ रहा है ना, लेकिन जो टीवी में सीरियल दिखा रहे हैं वो 98% गलत दिखा रहे हैं, 98% गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये दिखा नहीं सकते, और जिस दिन सच्चाई दिखा दी तो फिर हमारे लोग तो बगावत कर दे सकने वाले हैं। तो बाबा साहब आप लोग जानते हो कि जूते चप्पलों के पास बैठ कर पड़े। एक ब्राह्मण टीचर था और वो बात बात पर बाबा साहब को बहुत मारता था, बिन वजह उनकी पिटाई करता था। ऐसा उसने 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन बालक भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, मास्टर जी उसको कहते थे कि भीम तू तो महान है, चमार है, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा। लेकिन जब 3 दिन लगातार कहते कहते हो गए तो बालक भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मास्टर जी मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा, ये पूछने का काम आपका नहीं है, यदि तुमने दोबारा मेरी जाति को लेकर मुझे छेड़ा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में महान आंदोलन किया, कितने लोग जानते हैं यहाँ पर जो बाबा साहब ने 1927 में पानी का आंदोलन किया था, कितने लोग जानते हैं यहाँ पे 1927, क्योंकि जिस तालाब का पानी कुत्ते बिल्ली पी सकते थे, उसमें मल मूत्र विसर्जन कर सकते थे, हमारे लोग उस पानी को छू भी नहीं सकते थे, और जब गंदा पानी पीते थे तो लोग बीमार पड़ जाते थे, और छुआछूत इतना ज़्यादा था कि लोग जो डॉक्टर होते थे वो भी उनका इलाज नहीं करते थे, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग मारे जाते थे। लेकिन जब कुछ लोग बाबा साहब के पास गए और उन्होंने बताया कि गंदा पानी पीकर हमारे समाज के लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो तब बाबा साहब ने 1927 में महान आंदोलन किया और तब कहीं जाकर हमारे लोगों को पानी पिए, क्योंकि आज जो ये पानी हम लोग पी रहे हैं हमको ऐसे नहीं मिल गया ये पानी पीने का अधिकार, इसके लिए भी बाबा साहब ने अपनी जान की बाजी दी। अब बाबा साहब ने उस मास्टर को जवाब दिया कि देख मास्टर, तू कहता था मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा, पढ़ लिख कर मैंने लोगों को पानी का अधिकार दिला दिया और पढ़ लिख कर मैं ये करना चाहता। जब 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति में आग लगाई, अब तुम ये सोच रहे हो कि मनुस्मृति क्या है ना, कितने लोगों को पता मनुस्मृति के बारे में, बस ये हाल है। तो हिंदुओं के ऐसा एक ग्रंथ था जिसमें हमारा शोषण ही शोषण लिखा हुआ था कि इनके ऊपर अत्याचार कैसे किया जाए, इनको कैसे गुलाम बनाया जाए, लेकिन उस ग्रंथ को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को आग लगा दी। तब बाबा साहब ने उस मास्टर को जवाब दिया कि देख मास्टर देख, तू कहता था मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा, पढ़ लिख कर मैंने तेरे धर्म शास्त्रों में आग लगा दी और पढ़ लिख कर मैं ये करना चाहता था। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया, उस संविधान को जब बनाया तो उस मास्टर को जवाब दिया कि तू कहता था मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा, मैंने पढ़ लिख कर भारत का संविधान बना दिया और सभी लोग एक समान कर दिए। 1 मैन 1 वोट, एक आदमी की एक कीमत बाबा साहब ने लगाई, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो और चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, सभी को बराबर बाबा साहब ने कर दिया। क्योंकि पहले जो मनु का विधान था उसमें हमारे लोग एक समान नहीं थे, उसमें 4 वर्ण व्यवस्था थी और उसके अनुसार हमारा जो नंबर आता है वो 5वें नंबर पर आता है, नीच, दलित, अछूत, यानी कीड़े मकोड़े जैसा जीवन। तो तब उस मास्टर को जवाब दिया। तो हमारे लिए अगर किसी ने कुछ किया तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया और अपने ज्ञान के बल पर किया। अपने देखिए, जिस बच्चे को स्कूल में जाने से रोका गया, आज अगर हम अपने बच्चों को इतनी फैसिलिटी दे दें, क्योंकि आज हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं,
कोचिंग भी उनका हम लोग लगाते हैं, घर में भी प्रेशर डालते हैं कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन बाबा साहब तो जूते चप्पलों के पास बैठ कर पढ़ते हैं, जानते कि नहीं। लेकिन पूरे देश में उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति उनके चरणों में नतमस्तक है। वो कहता है डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश में होते तो हम उन्हें सूर्य के अंदर। ये हालात हैं, लेकिन जिस देश में उन्होंने जन्म लिया आज उस देश के लोग उनको जानने के लिए तैयार नहीं, मानना तो बहुत दूर की बात है। भारत देश में देखिए, पूरे संसार की बात मैं कर रही हूँ, पूरे संसार में अगर सबसे ज्यादा स्टैचू किसी के हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के हैं। लेकिन आए दिन उनकी मूर्तियों को तोड़ देते हैं, तोड़ते कि नहीं, उनके मुंह पर काली तोड़ देते हैं। आखिर क्यों? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? क्योंकि बाबा साहब की जो मूर्ति इशारा करती है कि वो मेरे जैसे सूटेड बूटेड में हो जाओ, पढ़ो लिखो और संसद पर कब्जा करो। और यही लोग जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि हम लोग भी इनके बराबर में बैठे। इसके लिए वो क्या करते हैं, जगह मैं तो कहती हूँ, मैंने कितनी वीडियो में भी यही डाला है कि एक मूर्ति तोड़ोगे तो 1000 मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है। और बाबा साहब ने ये भी नहीं कहा कि मेरी जय जयकार करो, ये बाबा साहब ने कभी नहीं कहा, क्योंकि बाबा साहब मूर्तियों में ना होकर वो हमारे विचारों में है। वहाँ से कैसे बाबा साहब को निकालें? और बहुत सारे लोग कि हम जय भीम वाले, हम जय भीम वाले, तो जय भीम बोलने से कोई बाबा साहब का अनुयायी नहीं बन जाता है। अनुयायी बनने के लिए उनकी विचारधारा को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो बाबा साहब को मानता होगा वो अंधविश्वास को नहीं मानेगा, वो पाखंड जो करेगा वो नहीं करेगा, या काल्पनिक जो देवी देवता उन पर वो विश्वास नहीं करेगा। जो बाबा साहब को मानेगा, अगर वो लोग इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, वो आडंबर कर रहे हैं, वो पाखंड को ढो रहे हैं, वो अंधविश्वास में अपना जीवन जी रहे, तो वो बाबा साहब को नहीं मान सकता। और बहुत सारे लोग होते हैं वो जो दो तरफ होते हैं, वो बाबा साहब को भी मानेंगे और वो इधर भी होंगे, यानी वो लोग दो नावों पर सवार होते हैं। और जो लोग दो नावों पर सवार होते हैं वो हमेशा डूबते ही हैं, वो हमेशा डूबते हैं। तो हमको खुद को तय करना है कि हमको कौन से रास्ते पर चलना है, कौन से रास्ते पर चलकर हमारे सबसे पहले हमारे परिवार का विकास हो, फिर हमारे समाज का हो और फिर हमारे देश का, है ना। क्योंकि हम लोग भी जहाँ पर आप बैठे हो, पहले मैं भी यही थी 5-7 साल पहले, मुझे भी नहीं पता था बाबा साहब ने क्या किया। मैं भी अपने घर पे बस 14 अप्रैल आया, मना लिया और छुट्टी, बस हमको भी नहीं पता था कि बाबा साहब ने। लेकिन कभी कभी मन में ये होता है कि भाई बाबा साहब ने ऐसे क्या कर दिया जो हर चौराहे पर उन्हीं की मूर्ति लगी हुई, और तो बाकी किसी की नहीं। ये भी तो हमको कभी सोचना चाहिए, क्योंकि हम बाबा साहब की औलादे, हमें नहीं पता आज तक। मनुवादी लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि बाबा साहब ने क्या कर दिया। 1947 से पहले मंदिरों पर लिखा रहता था कुत्ते और दलितों का मंदिर में आना पड़ेगा, और आज भी लिखा हुआ है बहुत सारी जगह कि कुत्ते और दलित मंदिर में नहीं आ सकते, अभी भी लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही संविधान लागू हो गया, इन ब्राह्मणों ने क्या किया, ये मंदिर में से तो बाहर निकलते ये संविधान पढ़ने लगे, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाने लगे। और हमारे लोगों को पहले मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। हमारे लोगों ने क्या किया कि उन्होंने मंदिर की तरफ नहीं डाला, तो मंदिरों में जाकर तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। पूजा कितनी भी कर लीजिए, क्योंकि पूजा करते करते हमारे पुरखे भी चले गए, उनको कुछ नहीं मिला सिवा अपमान के और बेइज्जती के। और पूजा आज हम लोग करें तो हमें क्या मिल रहा है, सिवा समय की बर्बादी है और सिर्फ पैसों की बर्बादी है। मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ। मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी, मैं भी बहुत तीर्थ स्थानों पर जाती हूँ, लेकिन करती थी क्योंकि मेरे अंदर डर था कि अगर मैं भैया ये नहीं करूँगी तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूँगी तो वो हो जाएगा। ये डर हमारे अंदर बिठा दिया है, वो आसानी से नहीं निकलने वाला। क्योंकि बाबा साहब ने कहा गुलामी 2 प्रकार की होती है, एक होती है शारीरिक गुलामी और एक होती है मानसिक गुलामी। शारीरिक गुलामी जो बाबा साहब के संविधान से पहले जो बेगारी की प्रथा थी, यानी कि हमारे लोगों से जबरन काम कराया जाता था और बदले में उसको उनकी मेहनताना भी नहीं दिया जाता था, तो वो बेगारी की प्रथा पर आर्टिकल 23 में बाबा साहब ने रोक लगा दी। एक होती है मानसिक गुलामी, ये आसानी से नहीं जाएगी। बाबा साहब ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो खुद ब खुद विद्रोह कर देगा, लेकिन कोई भी गुलाम अपने आप को गुलाम मानने के लिए तैयार नहीं। अब मैं आपसे ही पूछ लूँ कि क्या आप कोई गुलाम है? हाँ ना, हम बताओ नहीं है। अब गुलाम कैसे हैं? अब बताओ, घर हम बनाते हैं, ठीक है, घर हम बनाते हैं,
लगाते हैं, पैसा हम लगाते हैं, लेकिन मुहूर्त निकलवाने के लिए क्या जाते हैं? उस अंगूठे छाप ब्राह्मण के पास कि आप बता दो हम अपने घर में कब जाएं। तो ये गुलामी है, मानसिक गुलामी। बच्चा पैदा हमारे यहाँ होता है, ठीक है, लेकिन नाम निकलवाने कहाँ जाते हैं? उस ब्राह्मण के पास कि भैया बता दो मेरे बच्चे का नाम क्या है। क्योंकि पढ़ लिखने के बावजूद भी हमारी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ कि हम अपने बच्चों तक के नाम रखें। शादी हमें अपने बच्चों की करानी होती है, तब उस ब्राह्मण के पास जाते हैं कि भैया बता दो मेरे बच्चे का शुभ मुहूर्त कब है। जो ब्राह्मण वो मुहूर्त निकालता है, क्या उन बच्चों के तलाक नहीं होते? क्या उनके घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते? वो तो मुहूर्त निकालने में 1,000 5,000 रुपये ले लेता आराम से, है ना? हम अपना पैसा वहाँ बर्बाद कर आते हैं। तो वो डर हमारे अंदर आसानी से निकलेगा नहीं। या तो वो महापुरुषों को पढ़े तब वो डर निकलेगा, या फिर इस तरीके की सभाएं हम लोग सुने तब वो डर निकलेगा। क्योंकि जब तक हम लोग डरते रहेंगे ये लोग हमको डराते रहेंगे और ऐसे ही हमारे लोग पिटते रहेंगे। यहाँ तो चलो ये कि थोड़ा शहरों में इतना नहीं है, लेकिन गाँव में जाकर देखो आज भी बहुत बुरी कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन है। बाबा साहब ने चाहते थे कि मेरे लोग जो मैंने अधिकार लोगों को दिए हैं वो गांव तक भी पहुँचे, लेकिन गांव तक बाबा साहब के अधिकार पहुँचाने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन देखिए जिस मेरी बहनों ने समझ लिया, बाबा साहब को पढ़ लिया, जान लिया, वो लोग घर में नहीं रुक रही हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने एक हफ्ते के दिन में एक बार तो समाज के बीच में जा ही सकते हैं। और बाबा साहब ने भी कहा कि ये तो मेरा सच्चा अनुयायी है, तो वो 4 या 5 लोगों के जीवन में उजाला कर देगा तो मैं उसके जीवन को सक्सेसफुल मानूंगा। लेकिन कितने लोग जानने के बाद भी घरों में बैठे कि नहीं? कौन अपने आस पड़ोस में बता रहा है? कौन अपने लोगों को जागरूक कर रहा है? कोई भी नहीं, बहुत कम लोग। तो फिर कैसे बाबा साहब का कारवा आगे बढ़े? तो यहाँ गुलामी की बात कर रही थी, तो गुलामी 2 प्रकार की जो बताई, तो ये मानसिक गुलामी आसानी से निकलने वाली नहीं, और जब तक ये निकलेगी नहीं तब तक हम लोग ऐसे ही डरते रहेंगे। अब देखिए धर्म के नाम पर हमारे लोगों को कितना लूटा जाता है। सबसे ज़्यादा शोषण भारत में महिलाओं का धर्म के नाम पर हुआ है, क्योंकि धर्म एक भ्रम है और जानने के बाद वो शर्म है कि इस धर्म में हम लोग क्यों रह रहे हैं। पूरी संसार के जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अभी तक इस धरती पर कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो उनके ज्ञान का मुकाबला करे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जो संसार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनकी बातों को नहीं मान रहे। हम लोग मान रहे हैं क्या? हम उनकी बातों को तो नहीं मान रहे, लेकिन एक अनपढ़ ब्राह्मण की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। उसने बता दिया कि होली में मुंह काला करना तो लोग काला कर दें। उसने कहा दिवाली पे सिर्फ मिठाई खानी है, कचौड़ी पकौड़ी नहीं खानी, मिठाई खाई होली पे। मान रहे कि नहीं मान रहे उनका कहना? तो क्या वो बाबा साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे? पूरे संसार के ब्राह्मण मिलकर भी बाबा साहब के ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरे संसार के मैं चैलेंज करूँ, और हम उन ब्राह्मणों के चक्करों में पड़ रहे हैं। हम उनसे डर रहे हैं, वो बाबा साहब से डर रहे हैं, वो बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। तो फिर कैसे हमारे समाज में जो महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार? तो हमको खुद को ये सोचना कि अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है आगे 4 लोगों को बताना, है ना? क्योंकि अगर ये जिम्मेदारी सभी लोग समझ जाते तो बाबा साहब का सपना कब का पूरा हो गया होगा। लेकिन लोगों ने उनको धोखा दिया, लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। अधिकार तो बाबा साहब का ले लिया, क्योंकि बाबा साहब ने 2 चीज़ें दी, एक नसीहत दी, एक वसीहत दी। नसीहत के रूप में उन्होंने तथागत बुद्ध का मार्ग दिया कि इस मार्ग पर अगर तुम चलोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, तुम्हारा विकास ही विकास होगा। और एक दी वसीहत, वसीहत के रूप में उन्होंने हमको दिया आरक्षण। अब आरक्षण तो हमने सभी लोगों ने ले लिया, नौकरियों में भी ले लिया, स्कूलों में भी ले लिया, वजीफे में ले लिए, सब जगह हम लोगों ने आरक्षण ले लिया, है ना? लेकिन नसीहत तो हमने उनकी नहीं मानी। अगर नसीहत मान लेते तो वसीहत की भी हमको जरूरत है। तो बाबा साहब तो अपना पूरा जीवन दफन कर दिया उन्होंने हम लोगों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया। यदि अपने लिए करते तो दौलत भी कभी उनके पास नहीं हुई। यही कारण था जब इस दुनिया से गए तो 22,000 रुपये का कर्ज था बाबा साहब के ऊपर। आखिर उनकी संपत्ति गई कहाँ? जबकि इतने विद्वान थे, कानून मंत्री रहे, बैरिस्टर रहे, राज्यसभा के मेंबर वो रहे, इतने सारे पदों पर होने के बावजूद भी उनके पास संपत्ति नहीं थी। एक बार उनके बेटे, जो सबसे बड़ा बेटा था यशवंत राव, उन्होंने बाबा साहब से कहा
कि आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो पूरे संसार में, फिर भी आपसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास कोठी भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है। तब बाबा साहब उससे कहते हैं कि बेटा, मेरा कोई एक बेटा नहीं है, ये जो लाखों करोड़ों लोग हैं ये मेरे बच्चे हैं और इनके लिए मैं गाड़ी, कोठी, बंगले की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति परिवार पैदा नहीं हो सकते, वो हमको सब कुछ दे करके गए हैं। हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके बताए रास्ते पर हम लोगों को चलने की जरूरत है, जो कि आज हम लोग नहीं चल रहे। और इसीलिए आज पूरे भारत देश में जो बहुजनों की दुर्गति हुई है, जो SC ST OBC के जो लोग हैं वो आज भी मारे जा रहे हैं, आज भी पीटे जा रहे हैं। आज भी गांव में हमारे लोग अगर मूछे रख लें तो उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका सर पे अगर पगड़ी पहने तो उनके सर की खाल उतार दी जाती है, उनको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। आज भी आज़ादी को इतना साल हो गया, 73-74 साल हो गए, तब भी इतनी बुरी कंडीशन है। और वो क्यों है? क्योंकि हमने अपने महापुरुषों का कहना नहीं माना। क्योंकि दादा ने कहा कि जो न माने बड़ों की सीख, लेकर टुकड़ा मांगे भी, ये बात है। तो आज जो हमारी दुर्गति हो रही है उसका कारण हम खुद हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक गरीब से गरीब आदमी भी, चाहे रिक्शे चलाने वाला हो, अभी दिवाली आ जाएगी तो 5,000 रुपये आसानी से खर्च कर देगा, चाहे उसे कर्जा लेना हो, लेकिन त्योहार जरूर है, बहुत ज़्यादा कर्जा है ना, कर्जा लेना हो जब मनाएगा जरूर हो, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि ये बेकार की चीज़ है, उस पैसे को बचाकर मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा लूँ, अपने बच्चों के खाने पीने पे लगा लूँ, वो ये नहीं सोचेगा। बस अगर उसने बहुत अच्छा जागरण कराया, उसने 20,000 लगाया तो मैं 40,000 लगाऊंगा, ये मेंटेलिटी हो रही है आज हमारे समाज की। लेकिन हम कंपटीशन इसमें क्यों नहीं करते कि उसका बच्चा डॉक्टर है तो मैं अपने बच्चे को IAS बनाऊंगा, ये क्यों नहीं करते हम लोग? इसमें कंपटीशन करो ना, उसका घर ऐसा तो मैं उससे बहुत अच्छा घर बनाऊंगा, उसके बच्चे इतने पढ़े तो मैं अपने बच्चों को और ज़्यादा टैलेंटेड बनाऊंगा। हम इसमें करें, क्योंकि आज हमारे लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ। हमें लड़ना चाहिए दूसरी विचारधारा, दूसरे लोगों से, अपने हक अधिकार मान सम्मान के लिए हम आपस में लड़के बैठते हैं। तो क्या ऐसे हमारा समाज आगे बढ़ सकता है? हमारे लोगों में यूनिटी नहीं है और ये सबसे बड़ा पतन का कारण है। जबकि अदर कास्टों में लोगों में यूनिटी होती है, हमारे लोगों में यूनिटी नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो हमारी माँ है और ये उन्होंने हमको साबित करके दिखा दिया। 17 मार्च 1934 को बाबा साहब अपने 2 मकानों की वसीयत अपने 2 दोस्तों के नाम कर देते हैं। और आखिर क्यों? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लिए अपनी वसीयत तक नाम कर देगा? बताइए। यहाँ तक कि भाई भाई को नहीं इतनी सी जगह दे सकता है क्या? नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अगर मेरी हत्या हो जाती है, क्योंकि बाबा साहब को कई बार मारने की कोशिश की गई, और क्यों नहीं की जाती? क्योंकि वो हमारे लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, वो हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। जब पानी पीने का अधिकार दिलाया तब उनको मारने की कोशिश की गई। जब मंदिरों में जाने का अधिकार दिलाया 1930 में, जो नासिक का कालाराम मंदिर कानून किया, तब उनको मारने की कोशिश की गई। जब पूना पैक्ट हुआ तब उनको मारने की कोशिश की गई। तो बाबा साहब का जो नौकर था, रसोईया जो उनका था, सुदामा उसका नाम था। तो RSS का जो वीर सावरकर का जो छोटा भाई है, उसने कहा कि तुम डॉक्टर अम्बेडकर के खाने में जहर मिला दो तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, क्योंकि उस समय 500 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसको समय पर पैसे नहीं मिले और इसीलिए वो खाने में जहर नहीं मिला पाता। और ये बात वो रोते रोते बाबा साहब को बताता है, बहुत शर्मिंदगी उसको महसूस होती है। तब बाबा साहब को लगा कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, लेकिन वो डरे नहीं कभी भी, और ना ही इन मनुवादियों के सामने झुके ऊपर, कभी ना डरे ना झुके ना कभी बिके। आज तो छोटे छोटे जो नेता है, जो मंत्री आते कि चपरासी तक आज बिक जाते हैं, 2-2 4-4 साल में देखो कितने लखपति करोड़पति बन जाते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे मरने के बाद अगर जो मिशन में चला रहा हूँ, यदि पैसों की कमी की वजह से गुरुता है तो मेरे दोनों मकान बेच देना समाज के लिए, लेकिन मिशन मूवमेंट का जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो हमारी सच्ची माँ साबित हो गई, ये तो उन्होंने हमको प्रूव करके दिखा दिया। लेकिन क्या हम उनकी सच्ची औलादे बन पाए? हम तो सपूत नहीं बन पाए, लेकिन कपूत हम लोग बने। तो सभी सपूतों से मैं कहती हूँ कि जितने लोग भी कपूत हैं उन्हें सपूत बनाने में आप अपना योगदान दीजिए, है ना, क्योंकि ये जिम्मेदारी है, ये सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे ही एक बच्चा था और वो स्कूल में पढ़ता था,
तो उसकी माँ उसे लंच में खाना देने के लिए आती थी, गिरती पड़ती लड़खड़ाती, क्योंकि उसकी माँ अंधी थी। तो जैसे ही लंच दिया तो बच्चे बड़ा मजाक उड़ाते थे कि तेरी माँ तो अंधी है, तेरी माँ तो अंधी है। तो वो उसका जो बेटा होता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम मुझे खाना देने मत आया करो, मैं अपना आप घर आके खाना खा लिया करूँगा। लेकिन माँ ठहरी, अगले दिन फिर चली गई उसको खाना देने के लिए। फिर उस बच्चे का, जो उसकी माँ थी, उसका मजाक उड़ाने लगे बच्चे, भाई तेरी माँ तो अंधी है, तेरी माँ को तो दिखता नहीं है, ऐसे गिर गई वो। तो उस बच्चे को बहुत बुरा लगा। फिर उसने अपनी माँ को डांटा। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी उसकी माँ ने बड़े अरमानों के साथ, बड़े उम्मीदों के साथ कर दी। लेकिन वो अपनी माँ के साथ नहीं रहता था, दूर जाकर रहता था। एक दिन माँ का मन किया कि क्यों ना मैं अपने बहू और बेटे से मिलने के लिए जाऊँ। वो चल देती है, गिरती पड़ती लड़खड़ाती अपने बहू और बेटे से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ भी लोग आस पड़ोस के हंसते हैं। तो उसके बेटे को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि माँ, जब मैंने तुम्हें मना किया था तुम क्यों आती हो मुझे देखने के लिए। तो वो अपनी माँ को बहुत जलील करता है, अपनी माँ को बहुत अपमानित करता है। उस माँ से बर्दाश्त नहीं होता और वो घर जाती है और घर जाकर सुसाइड कर लेती है। लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और लोग कहते हैं कि भाई ये अपनी माँ को बहुत गंदा बोलता था, अपनी माँ को बहुत जलील करता था। तो उस भीड़ में उसकी एक मौसी भी थी। उसकी मौसी ने कहा कि बेटा, अंधी तेरी माँ नहीं थी, अंधा तू था। क्योंकि जब तू पैदा हुआ था तो तेरी आंखें नहीं थी, तेरी माँ ने तुझे दुनिया दिखाने के लिए, तुझे रोशनी में लाने के लिए अपनी दोनों आंखें तुझे दे दी, क्योंकि अंधा तू था। आज वही हाल हमारे समाज का होगा, क्योंकि अंधे हम लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें उस गहरे अंधे कुएं से बाहर निकाल कर दुनिया की रोशनी दिखा दी। मान सम्मान स्वाभिमान में हम लोगों को लेकर के आ गए। लेकिन आज उनकी जय जयकार करने की बजाय, उनके सामने सर झुकाने की बजाय न जाने कहाँ सर हम लोग खड़े हैं। तो सबसे बड़े गद्दार तो हम खुद है कि नहीं, कि बाबा साहब का नमक खा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नमक खा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जय जयकार किसी और की कर रहे हैं, जिसने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा, जिसने कभी कुछ हमारे लिए नहीं किया। तो हमको अपने मुक्तिदाता की पहचान करनी है, हमें अपने मसीहा की पहचान करनी है, क्योंकि माता ही बच्चों के भविष्य की निर्माता होती है। माँ जैसे अपने बच्चों को सिखाएगी, जैसे संस्कार अपने बच्चों को देगी, वैसे ही उसके बच्चे बनेंगे। तो माँ की जिम्मेदारी होती है ये सबसे बड़ी, क्योंकि पिता तो चले जाते हैं सुबह और शाम को घर में आते हैं, लेकिन माँ को अपने बच्चों की एक एक हरकत के बारे में पता होता है। उसके बच्चे अगर गलत रास्ते पे हैं तो माँ को पता होता है, अगर बच्चे सही रास्ते पर चल रहे हैं तो माँ को पता होता है। तो ये माँ की जिम्मेदारी होती है कि हमें अपने बच्चों को कैसा बनाना है, कैसी बातें। अगर हम अपने बच्चों के सामने डरने वाली बातें करेंगे, भैया ये है, वहाँ मत जा, ये भूत प्रेत फलाना ठिकाना, ऐसी बातें अगर हम अपने बच्चों के सामने डर वाली बातें करेंगे तो बच्चों के जहन में वो बातें बैठ जाती हैं। फिर उनकी जो सोचने समझने की बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी माँ भी डरी हुई है, तो वही चीज़ें उसने अपने बच्चों की सिखाई है ना। तो वो तर्क वितर्क भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे, मैं दूसरों की बात नहीं करती, मैंने तो अपने रिलेशन में ही ऐसा देखा है कि जैसी उसकी माँ होती है पूजा पाठ करने वाली या डर बिठाने वाली, तो वैसे ही उसके बच्चे भी बन जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों के सामने, अगर हम अपने बच्चों के सामने महापुरुषों की बातें करते हैं, हम अपने बच्चों के, सबसे पहले तो हमारे बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकते और उनके अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमें हमेशा संघर्ष करना सिखाया है, हमेशा संघर्ष करना सिखाया है। तो महापुरुषों की बातें आसानी से समझ में आ जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, और अगर समझ में आ गई होती तो आज दुर्गति हो ही रही होती। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा एहसान है इस भारत देश पर, और सबसे ज़्यादा एहसान है इस भारत देश की महिलाओं पर, क्योंकि आज अगर हमारी सांसें चल रही हैं तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह, क्योंकि भारत देश की जो महिलाएं हैं उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इतना लंबा घूंघट होता था, घर के किसी भी फैसले में महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था। सिर्फ ये समझ लीजिए कि महिलाएं एक चलती फिरती लाश थी, लेकिन और धर्म ग्रंथों को आप उठाकर पढ़ लीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथों को आप उठाकर पढ़ लीजिए, चाहे गीता हो, रामायण हो, भगवत गीता हो, पुराण हो, वेद हो, रुद्रत्रायण ग्रंथ हो, इन सभी ग्रंथों में महिलाओं के बारे में ऐसी घटिया, ऐसी गंदी बातें लिखी गई हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। रामायण में आप लोगों ने सुना होगा कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी और ये सब ताड़ों के अधिकार, सुना होगा कितने लोगों ने, है कि जिस तरीके से ढोल को जितना कसोगे वो उतना अच्छा बजेगा,
उसी तरीके से शूद्र, उसी तरीके से जानवर और उसी तरीके से महिलाएं, इन्हें जितना डंडे से पीटोगे ये उतना बढ़िया काम है। ये कहा किसने? तुलसीदास ने। उस तुलसीदास को शर्म नहीं आई कि वो भी एक माँ की कोख से पैदा हुआ, लेकिन अपनी माँ को भी पीटने के लिए कहा, उसने अपनी बहन को भी पीटने के लिए किया। तो ऐसे लोग हमारा आदर्श नहीं हो सकते, है ना। तो महिलाएं आज देखिए भारत के कोने कोने में जाकर दहाड़ रही हैं, पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। क्यों कर रही है? क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में हमको अधिकार दिए कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया। तो ये अधिकार हमारे पास नहीं था पहले। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रात रात भर जाग कर वो संविधान उन्होंने लिखा। पैरों में बहुत ज़्यादा उसे दर्द होता था, लेकिन अपनी सारी बीमारियों को साइड में किया, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर मैं संविधान नहीं लिखूंगा और संविधान अगर कोई और लिखता है तो मेरे बच्चों को हक अधिकार कौन देकर के जाएगा। इसीलिए रात के 2-2, 3-3 बजे तक, यहाँ तक कि वो अपनी टांग छत के पंखे से बांध कर भी संविधान उन्होंने लिखा। इतना कष्ट उन्होंने सहा। शुगर की प्रॉब्लम उनको थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने तो अपनी जान तक की परवाह नहीं की। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? तो ऐसे तो उनके त्याग, बलिदान, कुर्बानियाँ सब कुछ व्यर्थ जा रही है कि नहीं? जब हम उनको मान नहीं रहे, उनके बताए रास्ते पर नहीं चल रहे, तो उनका तो किया हुआ सब बेकार है। तो अधिकार तो हम लोगों ने ले लिया बड़ी जल्दी, पढ़ने लिखने का ले लिया, नौकरी करने का ले लिया, वोट भी जो महिलाओं को अधिकार दिए वो हम लोगों ने ले लिए, लेकिन जो नसीहत को दे करके गए उस नसीहत को तो हम लोग आज भी नहीं चलते। फिर कैसे हमारा समाज आगे बढ़े? कैसे हम लोग जो है अपने समाज को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या जितने भी तमाम महापुरुष रहे हैं, उन्होंने कितनी बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई और एक इतिहास बदल कर उन्होंने रख दिया। क्योंकि उस समय क्रांति करना कोई आसान काम नहीं था, कोई आसान काम नहीं था। क्योंकि हम लोग आज भी चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर तो पैदा हो, पड़ोसी के घर में हो जाए, बस मेरे घर में ना हो। क्रांति तो हो लेकिन दूसरा करे, मैं नहीं करूँगा। चाहते सब लोग हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन खुद शुरुआत नहीं करनी। तो जब हम खुद शुरुआत नहीं होगी, हमको शुरुआत तो खुद से करनी होगी। चेंज तो अपने अंदर ही हम लोगों को लाना पड़ेगा, है ना, लाना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ तक कि अंग्रेजी जो सरकार थी, अंग्रेज भी बाबा साहब के सामने बोल नहीं पाते थे, इतने टैलेंटेड थे कि एक बार ब्रिटिश लॉर्ड सराय था, लॉर्ड नहीं, तो वो बाबा साहब उनसे कहते हैं कि सर आपने 3 लाख रुपए हिंदू यूनिवर्सिटी को दे दिए, 3 लाख रुपए मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे दिए, हम दलित भी तो रह रहे हैं, हमारा क्या होगा? तो वो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर आप हिंदू ही तो हो। तो बाबा साहब कहते हैं कि आप मुझे 1000 गाली दे दीजिए, लेकिन मुझे हिंदू मत कहिए। तो वो कहते हैं क्या 1000 गाली से भी बुरा शब्द है हिंदू? तो कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि हाँ, 1000 गाली से भी बुरा शब्द है हिंदू। तो बाबा साहब उनसे कहते हैं कि क्या मैं इंग्लैंड के तो बाबा साहब कहते हैं कि क्या मैं इंग्लैंड के 500 ग्रेजुएट के बराबर नहीं हूँ? तो वो कहते हैं कि हाँ। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंग्लैंड के 500 ग्रेजुएट के बराबर थे। एक तरफ 500 ग्रेजुएट और अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बराबर थे। तो इतने माइंडेड थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और इतना सीखने के लिए 3 लाख रुपए देते हैं बाबा साहब को शिक्षा के लिए, और उसी दौरान 16 लड़कों को बाबा साहब विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन वो जो लड़के 16 गए थे वहाँ पढ़ने के लिए, वो भी बाबा साहब को धोखा देते हैं, क्योंकि वो अपने तक सीमित हो गए, वो अपनी मौज मस्ती तक सीमित हो गए, अपना घर परिवार अपना पेट पालने में मस्त हो गए, लेकिन बाबा साहब की तरफ नहीं देखते। तो हम लोगों को क्या करना है कि अगर हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि आज तक तो चल नहीं रहे, इसीलिए दुर्गति हो रही है, और अगर चल लेते हैं तो तरक्की होने से देखिए कोई नहीं रोक सकता। अभी मैंने, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी थी वो महिलाओं को थी, और सबसे ज़्यादा विश्वास अगर किसी ने किया महिलाओं के ऊपर तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया कि महिलाएं वो कर सकती हैं जो शायद पुरुष भी नहीं कर सकते। महिलाओं में वो पावर होती है, वो टैलेंट होता है। और ये बात उन्होंने ऐसी नहीं कह दी, क्योंकि जब 1917 में विदेशों में पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि महिलाएं भी पुरुषों के जितना काम कर रही हैं, और
महिलाओं को भी उतनी सैलरी मिल रही है, तो महिलाएं बहुत टैलेंटेड होती हैं, बहुत उनके अंदर देखिए त्याग की भावना बहुत ज़्यादा होती है उनके अंदर। तो ये बात बाबा साहब ने सैकड़ों किताबें पढ़ी और तब महिलाओं की का आकलन उन्होंने किया कि महिलाएं बहुत पावरफुल होती हैं। अगर समाज में बदलाव आ सकता है, अगर समाज में क्रांति हो सकती है, तो वो बिना महिलाओं के नहीं हो सकती। तो हम महिलाओं को भी यही सोचना है कि हमारे मुक्तिदाता कौन है। मैं तो कहती हूँ देखिए हाथ जोड़कर कि आग लगा दीजिए ऐसे कर्म कांडों में जो हमें चैन से जीने नहीं देते, और अपने मुक्तिदाता की पहचान कर लीजिए, अपने मार्गदाता की पहचान कर लीजिए, अपने देवता की पहचान कर लीजिए। क्योंकि देवता किसको कहते हैं? जो देने वाला होता है उसको देवता कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें मान, सम्मान, स्वाभिमान, यहाँ तक कि हमको पूरे कपड़े पहनने का भी अधिकार दिया, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। तो हमारे तो देवता वो हो गए, क्योंकि महिलाओं को तो पूरे कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था इस भारत देश में, लेकिन वो अधिकार भी हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिलाया। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग सबसे ज्यादा अंधविश्वास और पाखंडवाद में हो गए। मंदिरों की तरफ हमारी लाइनें हो गया है 5-10, तो हम लोगों ने लाइन किधर लगा लिया? मंदिरों की तरफ। गाड़ी से गाड़ी जो हमारे भाई, पति, हमारे पिता इतनी मुश्किलों से वो पैसा कमा कर लाते हैं, वो पैसा हम मंदिरों में दान कर रहे हैं। मंदिरों में दान किया गया पैसा जाता कहाँ है? कौन रखता है? भगवान रखता है क्या? कौन रखता है उस पैसे को? उस पैसे को रखता है ब्राह्मण, ठीक है। और उस पैसे से क्या करता है? अपने बच्चों को विदेशों में भेजता है पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए। और हम अपने बच्चों को कह रहे हैं तुम मंदिर में जा, वहाँ पे माथा टेक ले, क्योंकि वो जो ब्राह्मण है उन्होंने भारत का संविधान पढ़ लिया। हमारे लोगों को तो पता भी नहीं कि संविधान में लिखा क्या है। उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बन रहे हैं, और हमारे बच्चे भक्त बन रहे हैं, हमारे बच्चे भक्त बन रहे हैं। तो हमारा जो उद्धार होगा वो शिक्षा से ही हो सकता है। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ाए, क्योंकि मंदिर में बैठा हुआ पुजारी अच्छी तरीके से जानता है कि अगर मैं अपने बच्चों को यहाँ बैठा लूंगा ना, तो मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर ही बन सकता है। उसे अच्छी तरीके से पता है। लेकिन हम लोगों को भी ऐसे ही अंधविश्वास, अच्छे खासे अनपढ़ लोगों की बात छोड़ दीजिए, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है जो डॉक्टर बने हुए हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, एडवोकेट बने हुए हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे। और ऐसे पढ़े लिखे कहते हैं कि ऐसे ही हम पढ़े लिखे और साधु संतों के चरणों में गिरे पड़े और गिरे पड़े। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है यदि हम सोच नहीं सकते, यदि हम तर्क और वितर्क नहीं कर सकते। ऐसे ही अब ये गाजियाबाद की बात है कि एक चौकी थी, पुलिस चौकी, तो एक दरोगा का ट्रांसफर हो गया वहाँ पे। अब जब दरोगा गया वहाँ पे तो उसने कहा, उसके जो पुलिस चौकी के बाहर एक पंडित जी बैठा था तोता लेके, तो उसने कहा कि यहाँ से हटो, यहाँ क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि दरोगा साहब मैं परदेसी आदमी हूँ, परदेश से आया हूँ, मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। कि ठीक है कल यहाँ से चला जाना, मुझे दिखाई मत देना। अब वो जो पंडित था वो इतना शातिर दिमाग का था, उस पंडित ने उस दरोगा की पूरी हिस्ट्री निकाल ली, अंदर जाके पूछ के पुलिस वालों से इसके घर पे कौन कौन है, इसके पत्नी का नाम क्या है, इसकी माँ का नाम क्या है। तो अगले दिन दरोगा आया कि भाई तुम गए नहीं यहाँ से, मैं तो तुम्हें भगाने के लिए आया था। तो वो कहता है कि दरोगा साहब मैं तो जाने ही वाला था, बस तुम्हारा भविष्य बताने के लिए बैठा हूँ। अब वो भी दरोगा भी ऐसी कि चल मेरा भविष्य बता। तो वो कहता है, वो उसको अंदर ले जाता कमरे में, तो कहता है कि भैया तुम्हारी पत्नी का नाम सीमा है। कि हाँ पंडित जी आप तो अंतर्यामी सही बता रहे हो बिल्कुल। तुम्हारी माँ भी अभी मरी है? कि हाँ पंडित जी बिल्कुल सही है, मेरी माँ भी मरी है कुछ ही महीने हुए। और तुम्हारी पत्नी ने कुतिया भी पाल रखी है? कि हाँ कुतिया पाल तो रखी है, पर मैं तो बहुत परेशान हूँ उस कुतिया से कि बार बार उसे छोड़ के आता हूँ, फिर आ जाती है। तो वो पंडित जी कहता है कि नहीं नहीं उसे छोड़ के बताना, तुम्हारी माँ की आत्मा कुतिया में घुसती। पहले तो वो परेशान था कुतिया से छोड़ के, अब उसका नजरिया बदल गया। अब वो घर आए और अपनी पत्नी से कहे सीमा मम्मी ने खाना खा लिया? मम्मी ने आराम कर लिया? कि हाँ कर लिया। पत्नी उसकी कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि गली के कुछ आवारा कुत्ते आते हैं और जो वो कुतिया है जो उसकी माँ है उनके साथ में टक्कर पड़ी। तो एक दिन क्या हुआ, दरोगा जल्दी घर आ गया। जब जल्दी घर आया तो उसने कहा सीमा मम्मी कहाँ है?
कि मम्मी तुम्हारे 3-4 पिताजी आए थे। तो ऐसे पढ़े लिखे, ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं अगर हम साधु संतों के चरणों में गिर रहे हैं। जब हम तर्क और वितर्क नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते कि क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। क्या मैं ये भी नहीं सोच सकती कि अगर मैं एक पत्थर की मूर्ति पर दूध डाल रही हूँ तो क्या मैं वो सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। कि अगर मैं उस दूध को बचाकर किसी भूखे को दे दूँ, किसी गरीब को दे दूँ, तो उसका पेट भर जाएगा। ये भी नहीं सोच पा रहे क्योंकि हम लोगों ने हमारी बुद्धि को पूरी तरीके से गुलाम बना दिया। हम सोचने लायक भी हम लोगों को नहीं छोड़ा। और अगर सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके धर्म में लिखा जो तर्क करेगा वो नर्क में जाएगा, इसीलिए हमारे लोग तो तर्क भी नहीं करते। जो गलत परंपराएं जो चलती हुई आ रही हैं उसी को मनाते हुए आ रहे हैं। अभी बसोड़ा गया था, कौन सा त्योहार गया था? बसोड़ा। सभी लोग पागल हो जाते हैं, चौराहे पे दाल पकोड़े पता नहीं क्या क्या रख के आते हैं। कितना खाने का सामान वो वेस्ट करके आते हैं, करते हैं कि नहीं? अगर उसी को बना के तुम किसी गरीब को दे दो, भूखे को दे दो, तो उसका पेट भर जाएगा। क्योंकि रोड पर रखते हो तो पैरों में ही खींच लेगा, है ना, पैरों में तो जाएगा वो, क्योंकि बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। पूजा करे तो पैर में नहीं खुल जाएगा। हाँ, पूरी तरीके से गुलाम बना दिया। और सबसे बड़ा माध्यम देखिए इसका टीवी है। जैसा टीवी सीरियल में ये दिखाते हैं वैसे ही हमारे लोगों के अंदर श्रद्धा हो जाती है, वैसे ही सोचने लग जाती हैं। और इनका सबसे बड़ा देखिए टारगेट क्या है कि टीवी के माध्यम से सबसे ज्यादा महिलाओं को गुलाम बनाया जाए। क्योंकि हमारे समाज की जो महिलाएं वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो ज्यादातर घरों में रहती हैं, सबसे ज्यादा वो घरों में रहती है। और जैसे एक के बाद एक इतने सारे सीरियल इन्होंने शुरू कर दिए हैं ताकि लोगों के अंदर डर कायम रहे। क्या एक भी सीरियल हमारे महापुरुषों का टीवी पर आता है? अगर ज्योतिबा फूले को कोई पढ़ ले तो उसकी मानसिक गुलामी आसानी से दूर हो जाएगी, उसके अंदर का डर आसानी से निकल जाएगा। अगर इनको किसी ने पढ़ लिया, क्या इनका सीरियल कोई दिखाता है? क्या तथागत बुद्ध के बारे में कोई बताता है? कोई भी नहीं बताएगा। क्योंकि हमारे बीच में अभी तक साधु आए, संत आए, नेता महात्मा ये सब आते रहे, लेकिन हमें हमारे महापुरुषों के बारे में बताने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और वो इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि जिस दिन हमने अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ लिया उस दिन बदलाव लाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इतने क्रांतिकारी विचार रहे हैं हमारे महापुरुषों। लेकिन आज जो सबसे बड़ी जो विडंबना यही है कि आज हमारे समाज के लोग जो है अपने महापुरुषों के बारे में जानते ही नहीं है कि भैया कौन कौन है हमारे महापुरुष, जानते नहीं है। बाबा साहब का भी नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, और नाम जानने की बात छोड़ दीजिए, उनके द्वारा किए गए काम तो पता ही नहीं है, पता नहीं है बिल्कुल भी हमारे लोगों को। सिर्फ एक 14 अप्रैल उनको पता होगा कि उसमें भी लड्डू बट जाते हैं, मिठाई बट जाती है, बस छुट्टी हो गया काम, ये पता है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ 14 अप्रैल आ रहा है, 14 अप्रैल, ठीक है, परसों। अपने घरों को लाइटों से सजाइए, अपने घर में पकवान पकौड़े बनाइए, नए कपड़े पहनिए, दूसरों को मैसेज दीजिए कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो देवता हैं, हमारे जो मसीहा हैं, उनका जन्मदिन आ रहा है। जैसे लोग दिवाली पे करते हैं ना, तो ऐसा ही हमको करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, क्योंकि आज अगर हमारे बच्चे को जरा सा बुखार हो जाए तो हमारी जान निकल जाती है। क्या उनको अपने बच्चे प्यारे नहीं थे? क्या उनको अपनी पत्नी प्यारी नहीं थी? उनकी पत्नी, जबकि बैरिस्टर थे, और उनकी पत्नी बेचारी जगह जगह जाकर गोबर इकट्ठा करती थी, उस गोबर के उपले बनाती थी और उनको जाकर बेचकर उनसे जो पैसे आते थे उनसे अपने घर का खर्च चलाती थी। फटी हुई साड़ियों पर जो पैबंद लगाकर उन्होंने पहने, एक एक समय भोजन करते थे, दूसरे समय का पता ही नहीं होता था कि हमें भरपेट भोजन मिलेगा ये नहीं। क्यों? वो पढ़े लिखे नहीं थे, चाहते तो वो भी ऐशो आराम का जीवन जीते, चाहते तो वो भी विदेशों में बस जाते। उनको तो विदेशों से इतने ऑफर आए नौकरी करने के कि कई कई लाख रुपए उनको मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जो पूरा जीवन है वो अपने समाज के लिए समर्पण करूंगा, उनको मान सम्मान और स्वाभिमान दिलाने में मैं आज से अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। और जब तक वो जिंदा रहे, यानी 5 दिसंबर 1956 तक वो हमारे लिए ही संघर्ष करते रहे, अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मैं टाइम भी मेरा हुआ है, तो मैं बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहली मीटिंग पहली है और बहुत 2-3 हो गई। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बहुत सारी हमने बातें बताई, क्योंकि देखिए बहुत पहली मीटिंग में यही होता है कि समझ में आती कम है और यही कहते हैं कि भैया पता नहीं क्या क्या बता के चली गई, यही सोच नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि
हम भी चाहते हैं, हम क्यों अपने घरों से बाहर निकले? मैं भी अपने घर में एसी में पड़ी रहती, मैं भी तो एसी, मेरी बल्कि 4 दिन से मुझे फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, लेकिन पहले तो मैंने मना ही कर दिया था मुझे जिसे कि मेरे को बुखार आ रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन फिर जब सब, मैंने कहा नहीं चलो, प्रोग्राम बहुत मुश्किल से अरेंज होते हैं हमारे समाज में, मैंने कहा चलो कोई नहीं, दवाई लेके मैं आई हूँ। तो मेरे अंदर भी एक चीज़ है, हमारे अंदर भी एक डर है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। वो लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे इतने टैलेंटेड है, और हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें? हम भी तो चाहते हैं हमारे समाज के बच्चे भी सूटेड बूटेड में आए, कोठी बंगले गाड़ी में पहुंच जाए। वो चीज़ हमारे अंदर भी है, जो हमारे समाज में जो महिलाएं जो मिशन मूवमेंट में जो काम कर रही हैं, वो सभी के अंदर वो चीज़ है। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ही नहीं बल्कि हमारे समाज के जितने बच्चे हैं वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, वो भी उस डर से बाहर निकले। नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ती, मैं भी अपने घर में दवाई लेके एसी में आराम करती, है ना। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप महापुरुषों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो इस तरीके की छोटी छोटी चर्चाएं तो करा सकते हैं, और हमारा खर्चा कुछ भी नहीं, हमारा खर्चा कुछ भी नहीं। आप कभी भी बुलाओगे, किसी भी दिन बुलाओगे, तो हमारी टीम पूरी तैयार रहती है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंडवाद में पूरी तरीके से फंसे हुए। वो अंधविश्वास और पाखंडवाद से जिस दिन निकल जाएंगे, क्योंकि देखिए बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणों का जो धंधा चल रहा है वो हमारी अज्ञानता की वजह से चल रहा है। ओशो एक बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अगर तुम्हारे पैर भी पूजे तब भी तुम्हें मंदिरों में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मंदिर थे ये कत्ल वहाँ थे, ये हमारे बच्चों के वहाँ पर उनके बलि दी जाती थी। अब मैं नहीं बता सकती क्योंकि बहुत डिटेल है इन सब चीज़ों की और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर कभी अगर आपने हम लोगों को बुलाया तो फिर विस्तार से चर्चा होगी कि किस तरीके से हमारे जो लोगों का, हमारे बच्चों तक की बलि दी गई है उन मंदिरों में। बलि प्रथा पर भी बाबा साहब ने रोक लगवाई, अंग्रेजों से अधिकार लेकर के आए 1923 में, तब हमारे बच्चों की बलि प्रथा पर रोक लगी, नहीं तो हमारे बच्चों की भी बलि दी जाती थी, गंगा नदी में उनको बहा दिया जाता। तो बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि देखिए जब से मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, मैं अगर अपनी बताऊं, मैं अपने माँ बाप की ऋणी इसीलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया बस, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ऋणी मैं तब तक रहूँगी जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, है ना। दुनिया में सभी पैदा हुए हैं मरने के लिए, एक ना एक दिन तो मरना ही है, सभी को मरना है कि नहीं, लेकिन मरने से पहले ऐसा काम आप कर जाइए कि आपके जाने के बाद दुनिया आपको याद रखे, दुनिया आपको जाने। ऐसा काम हमारे महापुरुषों ने किया, उनको गए हुए हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी वो जिंदा है, क्योंकि ऐसा काम हो करके गए, क्योंकि मुर्दे पड़े हैं अपनी अपनी कब्रों में, और जिंदा मुर्दे यानी खाते पीते मुर्दे पड़े हैं अपने अपने कमरों में। तो कमरों से बाहर निकल जाइए, क्योंकि अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, क्योंकि वही गुलामी अब दोबारा वापस आ रही है। हमारे बच्चे गुलाम बनेंगे, और ये हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि एक मसीहा ऐसा धरती पर पैदा हुआ जिन्होंने हमको सब कुछ दे दिया, लेकिन इतने करोड़ होने के बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। तो अब क्या होना है कि क्रांति की जरूरत है, बगावत की जरूरत है, और क्रांति बगावत हमें अपने आप से ही शुरू करनी है। अच्छा, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने महापुरुषों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जब तक हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक हमको पता भी नहीं चलेगा, हम ऐसे ही लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे। अभी लोग जो कावड़ लेकर आते हैं हमारे समाज के लोग, देखो उन्हें मंदिरों में जल तक नहीं चढ़ाने दिया जाता, उनको रोक किया जाता है, फिर भी जाते हैं। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, जो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं उनको मंदिर में नहीं जाने दिया कि तुम अच्छे राष्ट्रपति तक को सोचो हमारी औकात क्या है, जब देश के राष्ट्रपति तक को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा तो हम कहाँ हैं। तो कहने के लिए तो देखिए बहुत सारी बातें, क्योंकि अगर हम लोग कहना शुरू कर दे तो फिर घंटे भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग भी ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, है ना, 2-3 घंटे से ज़्यादा लोग बैठ नहीं पाते। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय हिंद।